जैसे इसमें पत्थर भर दिए हों। कहीं उस खिलौने ने अपने दोस्त भी बुला लिए क्या? उसमें वही खिलौना है ना? समीर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसे अभी खिड़की से बाहर फेंक दो। अरे यार, बस एक पुराना खिलौना ही तो है। लेकिन वो खिलौना सिर्फ खिलौना नहीं था, वो एक निशान था। और अब उस सड़क पर मौजूद चीजों को पता चल चुका था कि ये चारों यहां आ चुके हैं। इसकी आंख खुली हुई है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने इसे छुआ तक नहीं। जब मैंने इसे उठाया था, इसकी आंख थी। मैंने कहा था ना, ये कोई आम खिलौना नहीं है। हैदराबाद के पुराने लोगों में एक कहानी मशहूर है कि शहर के बाहर कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां रूहें अपने शिकार को चिन्हित करती हैं, और जो चीजें रास्ते पर मिलती हैं वो अक्सर उनकी आंखें होती हैं। ये मुझे देख रहा है। बस करो पीछे, वैसे ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हैदराबाद के बाहर एक पुरानी सड़क है जहां रात के बाद कोहरा इतना घना हो जाता है कि रास्ता और परछाइयां एक जैसे दिखने लगते हैं। कहते हैं इस सड़क पर आधी रात के बाद कभी कभी कोई अजनबी दिखाई देता है। ये आदमी बीच सड़क पर क्या कर रहा है? इतना घना कोहरा है और फिर भी ये हिल भी नहीं रहा। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। भाई शायद कोई फंस गया होगा इस जंगल वाले रास्ते में। लेकिन अजीब बात है कि वो हमारी गाड़ी देखकर भी हट नहीं रहा, जैसे उसे पता हो कि हम रुकने वाले हैं। अर्जुन, गाड़ी रिवर्स करो। मुझे उसकी शक्ल भी साफ दिखाई नहीं दे रही, और उसकी आंखें जैसे वो हमें ही घूर रहा हो। लेकिन उस रात उन चारों को अभी तक अंदाजा नहीं था कि वो आदमी इंसान नहीं था। अर्जुन, जल्दी गाड़ी भगाओ। वो आदमी, वो हमारे पीछे दौड़ रहा है, और उसकी रफ्तार इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं है। हैदराबाद की लोक कथाओं में उसे एक नाम दिया गया है, रात का मुसाफिर। चल्लावा एक ऐसी रूह जो रास्ता पूछने वालों को हमेशा के लिए रास्ता बुला देती है। अर्जुन रुक जाओ, ये वही मंदिर है जिसे हम 10 मिनट पहले पार कर चुके थे। हम गोल गोल उसी सड़क पर घूम रहे हैं। मैंने कोई मोड़ नहीं लिया राहुल, मैं लगातार सीधा ही गाड़ी चला रहा हूं। फिर हम वापस उसी जगह कैसे आ गए? शायद ये उसी खिलौने की वजह से हो रहा है। मैंने रास्ते से वो जोकर वाला खिलौना उठा लिया था। शायद वही इस सब की वजह है। हैदराबाद के कुछ जंगलों में लोग कहते हैं अगर आप किसी शापित चीज को उठा लें तो वो चीज आपको छोड़ती नहीं। गाड़ी बंद हो गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जवाब दे चुका है। लगता है हमें नीचे उतरना पड़ेगा। इस जंगल में उतरना ठीक नहीं है अर्जुन। मुझे लग रहा है कोई हमें चारों तरफ से देख रहा है, जैसे हम इस सड़क पर अकेले नहीं हैं। गाड़ी में बैठे रहना भी बेकार है। अगर वो चीज फिर से हमारे पास आ गई तो हम फंस जाएंगे। चलो जंगल की तरफ भागते हैं। और इसी डर के साथ चारों दोस्त गाड़ी से उतर गए। उन्हें नहीं पता था कि यही फैसला उन्हें और गहरे जाल में ले जाने वाला था। जल्दी भागो, मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कई लोग हमारे पीछे आ रहे हों। लेकिन आगे देखो, वहां कुछ है। लगता है कोई पुराना मंदिर है जंगल के बीच में। अगर हम वहां छिप जाएं तो शायद बच सकते हैं। हाँ, वही सही रहेगा। कम से कम दीवारों के अंदर हम सुरक्षित रहेंगे। खुले जंगल में तो हम बिल्कुल असहाय हैं। चारों दोस्त तेजी से उस पुराने मंदिर की तरफ भागे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मंदिर उनकी शरण नहीं था। कम से कम यहाँ थोड़ी सुरक्षा तो है। मंदिर के अंदर आकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख नहीं पा रहा। शायद यहाँ हम रात गुजार सकते हैं। लेकिन ये मंदिर बहुत अजीब लग रहा है। मूर्ति टूटी हुई है और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए हैं,
जैसे यहाँ बहुत सालों से कोई आया ही नहीं। मुझे लग रहा है हम सुरक्षित हैं। जो भी वो चीज थी वो सड़क तक ही सीमित होगी। मंदिर में तो बुरी आत्माएं भी नहीं आती। लेकिन उसी पल मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। ये क्या हो रहा है? दीवारें बदल रही हैं और मूर्तियां गायब हो रही हैं। ये मंदिर नहीं, कोई पुरानी इमारत बन रही है। अर्जुन, ये मंदिर असली नहीं था। ये सब उस छलावे का जाल है। उसने हमें यहाँ फंसाने के लिए ये भ्रम बनाया था। मतलब हम जहां खड़े हैं वो जगह असल में मंदिर नहीं बल्कि कोई छोड़ी हुई हवेली है, और अब हम उसके जाल के बीचों बीच आ चुके हैं। और उसी पल उन्हें समझ आ गया कि वो मंदिर उनकी सुरक्षा नहीं था, वो सिर्फ छलावे का बनाया हुआ एक जाल था। बैग अपने आप खुल रहा है। मैंने इसे छुआ भी नहीं, लेकिन ये हिल रहा है। अंदर कुछ जिंदा है। समीर, वही खिलौना है ना अंदर? मैंने तुम्हें कहा था उसे मत उठाना। उसे अभी बाहर फेंक दो। जल्दी करो। मुझे लग रहा है वो चीज हमारे पास ही खड़ी है और वो इस खिलौने के जरिए हमसे जुड़ी हुई है। और फिर वो जोकर का खिलौना धीरे धीरे खड़ा हो गया। जैसे ही वो खिलौना उस इमारत से बाहर गिरा, एक तेज धमाका हुआ और उसी पल जंगल का कोहरा छट गया। आज नहीं, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। हैदराबाद का छलावा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो जगहों से नहीं, लोगों की जिज्ञासा से जुड़ा होता है। और अगर कभी रात में सड़क पर आपको कोई चीज पड़ी मिले तो उसे उठाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अरे ये क्या है? ये तो एक डॉल लग रही है। चलो, रिया के लिए ले जाती हूँ, खुश हो जाएगी। आज, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। अगर ये कहानी आपकी हड्डियों को ठंडा कर दे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं क्या आपने कभी रात में सड़क पर कोई अजीब चीज देखी है।